जब भी इंसान ध्यान की शुरुआत करना चाहता है या करता है तो उसके माइंड में एक ही चीज़ आता है कि मुझे तुरंत हमारा मन शांत हो जाए, मुझे अंदर से आनंद का अनुभव होने लगे, विचार बिल्कुल शांत हो जाएं, बहुत अच्छी फीलिंग आने लगे, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ जाए। ये ऐसा संभव है ही नहीं। बराबर। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि ध्यान एक घटना है, वो घटित होती है। जैसे एक्सीडेंट है ना, वो आप चाह के नहीं करते हो, वो एक घटना है, वो घटित हो जाती है। ठीक। तो आपको क्या करना है ना, जैसे ध्यान करने से पहले क्या करना चाहिए, बैठना सीखना चाहिए। बैठना, जैसे आप ध्यान करते हो ना तो आप लोगों में मैंने सबको देखा है, हिलना डुलना चालू होता है। तो पहले बॉडी लेवल पे कंट्रोल करो कि हम जैसे बैठ गए तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट आप इस तरह से बैठो कि हाथ की उंगली ना हिले, पैर की उंगली ना हिले, आँखें, आई बॉल ना हिले, एकदम जितना हो सके उतना स्थिर होना सीखना चाहिए। लोग क्या करते हैं ना, विचारों पे आ जाते हैं कि विचार कंट्रोल हो जाए, विचार कंट्रोल। ऐसा हो ही नहीं सकता। दिन भर में 60,000 विचार आते हैं, इतना आसान थोड़ी है कंट्रोल कर लेना, इतना आसान थोड़ी है शांत हो जाना। लेकिन शरीर को आप कंट्रोल कर सकते हो, शरीर पे फोकस करके उसको स्थिर कर सकते हो। जैसे ही शरीर को कंट्रोल करेंगे ना तो मन अपने आप कंट्रोल हो जाता है। जैसे कोई ध्यान करता है, वो हिल रहा है, डुल रहा है, तो देख के पता चलता है कि इनके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। इधर खुजली कर लूँ, इधर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाऊँ, थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, तो वो देख के पता चलता है। तो जब आप कंट्रोल करते हो ना, पहले बॉडी को कंट्रोल करें। बॉडी कंट्रोल हुआ ना तो माइंड अपने आप कंट्रोल हो जाता है। जैसे मैं नहीं एक लाइन बोला जाता है ना, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। ध्यान एक घटना है। तो बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। यदि आप में दम है ना तो आप अपने शरीर को स्थिर करना सीखिए। यदि आपको लड़ना है ना तो अपने शरीर से लड़िए, उसको स्थिर करिए। आप देखिए कैसी अच्छी फीलिंग आएगी जब आप जैसे लोग बोलते हैं कि जब कोई इंसान ध्यान करता है तो उसके काम बड़े आसानी से होते हैं। कोई भी काम हो, वो पढ़ाई लिखाई से लेके आपका डेली रोजमर्रा का काम हो, ध्यान करने से गुस्सा, चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होती है। तो उसके पीछे जो कारण है ना, वो एक ही कारण है। जैसे ही आप ध्यान करने बैठते हो, स्पाइन सीधी करके बैठते हो, बराबर। ध्यान में जो रोल है ना वो स्पाइन का है। स्पाइन जितना सीधा रखेंगे उतना आपका यूनिवर्स से कनेक्शन होता है। जितना आप स्पाइन को सीधा रखेंगे, बॉडी को स्थिर रखेंगे, उतना आपका यूनिवर्स से कनेक्शन होता है। जैसे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी तो एंटीना होता था। तो एंटीना जब तक स्थिर था तब तक टीवी में पिक्चर बराबर आती थी। जैसे ही एंटीना पे कौवा आगे बैठ गया, एंटीना हिल गया, तो पिक्चर गड़बड़ हो जाती थी। बराबर। तो एंटीना आपकी बॉडी है। एंटीना आपकी बॉडी है। बॉडी को फिक्स रखेंगे तो यूनिवर्स से कनेक्टिविटी आपकी होने लगती है। अब यूनिवर्स से जब कनेक्टिविटी होती है ना तो क्या होता है, जब किसी से जुड़ते हो तो उसका गुण आप में आता है, आपका गुण उसमें जाता है। यस सर नो। जैसे आपका एक कोई दोस्त है, बराबर, वो बहुत नेगेटिव है, तो जैसे ही उसके साथ बैठेंगे तो आपके अंदर दुख की भाव आने लगे, क्योंकि वो बुराई करेगा, ये करेगा, वो करेगा। एक आपका दोस्त है जो फुल पॉजिटिव है, उसके साथ जैसे आएंगे तो आपके अंदर कैसा भावना आ जाएगा, हम भी लड़ेंगे, हम भी जीतेंगे, हम भी ये कर सकते हैं, हम भी वैसा कर सकते हैं, ये भाव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे आपका कोई दोस्त है, वो बहुत फूडी है, खाना खाने वाला है, जैसे ही उसके साथ आएंगे तो वो पहले एक्सप्लेन कर डालेगा कि बड़ोदरा में कहाँ कहाँ सबसे अच्छा अच्छा खाना मिला, उसको सब पता रहेगा। वो आपको भी बताएगा, आपको भी प्रेरित करेगा, और उसके साथ रहेंगे थोड़ा बहुत ज़्यादा आप भी खा लेंगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो जिसके संपर्क में आते हैं उसका गुण हमारे में आता है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो यूनिवर्स के या परमात्मा के या जो भी हो, जिस भगवान को मानते हैं, उनके संपर्क में आते हैं या अपने आत्मा के संपर्क में आते हैं, तो वो वाला गुण शो होने लगता है। इसलिए जो लोग ध्यान करते हैं मन से, उनको अंदर से आनंद आने लगता है, उनका काम बनने लगता है।
उनका लाइफ जो बिखरा हुआ था ना वो ट्रैक पे आने लगता है। सब कुछ अपने आप घटना घटित होने लगेगी। आपके लाइफ की जो बहुत सारी प्रॉब्लम थी ना, ऐसा नहीं कि जो प्रारब्ध में है तो वो आएगा नहीं, आएगा लेकिन कम होके निपट जाएगा। तो जो उसका जो बेस है ना, रूट काज है ना, वो क्या है? स्थिर बैठना। आप ध्यान मत करो, कुछ मत करो, खाली स्थिर होकर बैठना तो सीखो। और कहा जाता है कि यदि आप 2.5 से 3 घंटा एक जगह स्थिर होके बैठ जाते हैं बिना हिले डुले, तो यूनिवर्स आपके इशारों पे नाचता है। आप जो बोलेंगे वो जल्दी से जल्दी रियलिटी में बदलता है। तो यहाँ पे ध्यान मत करो, आप खाली बैठो एक जगह। टाइम देखो कि आज कुछ दिन 10 मिनट की प्रैक्टिस करो कि बिना हिले डुले 10 मिनट बैठना है, 15 मिनट बैठना है, फिर 20 मिनट बढ़ाओ, 25 मिनट बढ़ाओ, 30 मिनट बढ़ाओ, धीरे धीरे कम से कम 1 घंटा तो लेके जाओ। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हम अलाठी पलाठी मार के बैठें, ऐसे बैठें वैसे बैठें। ऐसा नहीं, आप सोफ़ा पे भी बैठो तो पैर नीचे कर लो, यदि आपको घुटने की समस्या है तो नीचे कुछ बिछा दो। आपका डायरेक्ट कनेक्शन ज़मीन से नहीं होना चाहिए, फर्श से नहीं होना चाहिए, कुछ नीचे बिछा दो, उसके ऊपर पैर रखो। सोफ़ा पे बैठोगे तो पैर नीचे झूलेगा, पैर नीचे जाएगा, तो नीचे कुछ आप बिछा दो और सीधा होके खाली बैठने का प्रयास करो। आप खाली एक चीज़ आपने सीख गए ना, सीधा होके बैठना सीख गए ना, तो आधा समस्या ऐसे ही चला जाएगा लाइफ से। दुख, चिंता, निराशा, हताशा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिसके संपर्क में जाएंगे उसके अंदर आनंद है, पॉजिटिविटी है, वो सारा गुण आप में आएगा। जब आप में आएगा तो आप, इसलिए जो ध्यान करते हैं, जितना गहरा कनेक्शन होगा उतना अंदर से आनंद आएगा और उतना आँख खोलने का मन नहीं करेगा। जैसे हम किसी अच्छे दोस्त के साथ मिलते हैं या हम कोई दोस्त हमारे घर आ जाता है, अच्छा वाला दोस्त है, तो हम भी नहीं चाहते हैं कि वो हमारे घर से जाए, या हम उसके घर से जल्दी नहीं आना चाहते हैं। हम सोचते हैं थोड़ा और रहे, थोड़ा और रहे, थोड़ा और रहे। तो जब आप अपने सोल से या जो भी है सोल से या सुपर सोल से मिलते हैं, जब ध्यान करने बैठते हैं, तो आपका भी मन नहीं करता है कि इसको छोड़ें, आंखें खोलें। यस सर नो? तो इसलिए न ध्यान, आप 90% जितने लोग मुझे फ़ोन करते हैं ध्यान के लिए, एक ही समस्या है। जो लोग ध्यान कहीं न कहीं कुछ न कुछ किए हैं, तो उनका एक ही समस्या होता है कि मेरा मन नहीं लगता है। अरे मन मत लगाओ, स्थिर बैठो, भले आँख खोल के ही बैठो। आँख बंद करना बहुत मुश्किल काम है, तो आँख खोल के बैठो, आँख खोल के बैठो, लेकिन स्थिर बैठो। आँख को भी स्थिर करो, इसकी पलक कम से कम गिराए। एक बार बैठने की प्रैक्टिस करो तो जीवन में आनंद अपने आप आएगा, खुशियाँ अपने आप आएगी, बिगड़े हुए काम अपने आप बनेंगे। ये सर नो? पहला लेवल, जितने लोग नए हैं यहाँ पर, वो पहला काम यही करें कि बैठना सीखें। बैठना सीख जाएंगे, आगे की सब घटना है घटित होगी। बस जैसे जैसे आप बैठेंगे स्थिर होके, तो क्या होगा? खुजली होगा। तो ध्यान खुजलाना नहीं है, ध्यान वहाँ से हटा लेना है। देखना है कि अच्छा यहाँ खुजली हो रही, वहाँ से ध्यान हटाओ दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह खुजली होगा, इधर होगा, तब समझ लेना है कि यहाँ से भी ध्यान हटाना है। जहाँ जहाँ खुजली हो, अनकंफर्ट हो, ध्यान वहाँ से हटाते जाइए। ध्यान सांस पे रखिए, थर्ड आई पे रखिए। धीरे 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 एक खुजली ख़त्म हो जाएगी 10 दिन 15 दिन के अंदर। फिर उसके बाद तब कुछ नहीं होगा, तब अंदर से होगा नेगेटिव एनर्जी आपकी बोलेगी कि नहीं, आँख खोल दो, थोड़ा हिल लो, थोड़ा डूल लो। तब उससे लड़ना है, उससे लड़ लेंगे तो फिर कोई आता नहीं है, तब फिर आपको वही सब अच्छा लगना शुरू हो जाता है। हाँ, कुछ लोगों को आंख बंद करके बैठने में नेगेटिव ऊर्जा बहुत आती है। जैसे ही आंख बंद करेंगे तो मन में भाव आएगा कि मेरे घर के सदस्य हैं, कोई आपके घर पे कोई सदस्य है, जिस मन में भाव आएगा उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बहुत सारे नेगेटिव विचार आएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस समय खाली गहरी सांस लो, डीप ब्रीथ करो। जब भी नेगेटिव भाव आए तब गहरी सांस लेना शुरू करो, फिर बैठो, फिर नेगेटिव विचार आए, फिर गहरी सांस लो, फिर बैठो। ऐसे ही करके स्थिर होके बैठो। आप धीरे 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 आप देखना घटना घटित होने लगेगी। और मैं तो ये बोलूँगा कि डायरी पेन रखो, एक
डेली कितना वीक का हिसाब मारो कि एक वीक में हम कितना मिनट बैठते हैं, कितना घंटा बैठते हैं एक दिन में। धीरे धीरे आप उस हफ्ते को बढ़ाओ कि ये हफ्ता में हमने इतना बैठा था, तो इस हफ्ते में 10-20 मिनट ज़्यादा बैठेंगे। फिर ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक जोश आती है, एक ऊर्जा आती है कि मुझे थोड़ा और ध्यान करना है, थोड़ा और ध्यान करना है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हो तो अच्छा लगने लगता है, आनंद आने लगता है। जो काम आप बहुत समय से सोच रहे हो वो आसानी से होता है। और हम लोगों का जीवन निकल जाता है लोगों का ख्याल रखने में, ठीक है। हम सोचते हैं कि हमारे बिना काम नहीं चलने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ पे भी हो 23 घंटा लोगों के लिए रखो, 1 घंटा अपने आत्मा के लिए भी तो रखो, नहीं तो बाद में वही रोना रोना रहता है। हम सबका किए, हमारा कोई करता ही नहीं है। यस सर नो, यही होता है ना। हमने पूरा जीवन निकाल दिया, आज हमारा कोई सुनता नहीं है। वो वाला तकलीफ़ बहुत कष्ट देगा आपको लोगों को। तो वो वाला समय न आए, जब पीछे मुड़ के देखो ना तो लगे कि यार हम भी अपने आप को समय दिए थे। आपकी आत्मा अंदर से खुश हो। शुरुआत छोटी करो, हमें कहाँ बोलते हैं बड़ा करो। शुरुआत छोटी करो कि जब कभी कोई कुछ बोले ना तो अपने अंदर लगे कि नहीं यार हमने अपन, जैसे मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन से बड़ा संतुष्ट रहता हूँ कि मस्त आराम से खाना खाता हूँ, दोपहर में 1 घंटा सोता भी हूँ, थोड़ा ध्यान भी करता हूँ। हाँ, कभी कभार क्लास ज़्यादा होते हैं तो बात अलग है, मैक्सिमम तो मैं सो ही जाता हूँ। सो के उठते हैं, आराम से थोड़ा ध्यान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिर योगा ध्यान करते हैं। फिर तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है भगवान ने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया। कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई गाली देने वाला नहीं, कुछ नहीं। तो जॉब वॉब में कितना टोकरी भर भर के तो गाली मिलता है, बराबर। तो वो सब चीज़ बड़ा मुझे सुकून मिलता है। ऐसे ही आप भी जब पीछे मुड़ के देखो तो आपको सुकून मिले, आपको भी शांति मिले कि हमने अपने ऊपर काम किया है, बराबर। आदमी लास्ट समय में क्या पछताता है कि यार हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, इनके लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन दौड़ा, मतलब नहीं निकला। यही बोलते हैं ना आदमी, यही पछताता है ना लास्ट में कि मेरे जीवन का कुछ मतलब नहीं निकला। तब जाके जब आप डेली 1 घंटा आधा घंटा रोज ध्यान किए रहोगे ना, तब जाके मतलब निकलेगा कि हमने अपने लिए तो बेहतर ट्राई किया था। और तब जब आप डेली ध्यान करोगे ना, तब ये सब सवाल आएगा ही नहीं। ये तो नेगेटिव थिंकिंग वालों का सवाल है। जिसने पैसा कमाया, सेविंग किया है, भले कम उसकी सैलरी रही हो, यदि उसने सेविंग किया है ना तो उसको इस बात का अफसोस नहीं रहता है कि हमने बचाया नहीं। और जिसका बहुत ज़्यादा सैलरी है, उसने सब पैसा आया उड़ा दिया ना, उसको बहुत तकलीफ होता है कि हमने यार कुछ नहीं बचाया। तो आप जहाँ पे हो ना, थोड़ा थोड़ा सेविंग करोगे, मतलब थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे ना, तो पछतावा नहीं होगा। मायने नहीं रखता है कि सैलरी कितनी थी। बात समझ में आए? जिसका 1 लाख रुपया है, जिसका 10,000 है, अब 10,000 वाला 2,000-3,000 रुपया बचा रहा है हर महीने का। अब 1 लाख रुपया हर महीना क्रेडिट कार्ड घस के माइनस में जा रहा है। तो दोनों एक पड़ाव पे जब मिलेंगे तो जो 2,000-3,000 बचा रहा है ना, वो बड़ा सुखी इंसान मिलेगा कि हमने हर महीना में कुछ न कुछ बचाया था। यस सर नो? तो ऐसे ही आप भी हर महीना कुछ न कुछ अपने ऊपर, हर वीक कुछ न कुछ सेविंग करो, अपना ध्यान का सेटिंग करो। थोड़ा कमरा बंद करो, अकेले में बैठो। और लाइन में बोलता हूँ, अकेले आए हो, अकेले जाना है तो अकेले रहना सीखना भी तो होगा। तब उसकी प्रैक्टिस कब करेंगे हम लोग? तो घर वालों को, परिवार वालों को बोलना है। हमें नहीं बोलते 1 घंटा, 15 मिनट तो आप बोलो कि भाई 15 मिनट मुझे छोड़ दो अकेला, मुझे शांति से रहने दो। मन करे तो नाच लो, मन करे तो गा लो, मन करे तो ब्रीदिंग करो, मन करे तो अनुलोम विलोम करो, मन करे तो सांस करो। घर वालों की ज़रूरत नहीं है परमिशन लेने की, खुद से परमिशन लेने की ज़रूरत है, खुद से लड़ने की ज़रूरत है। किसी के घर वाले मना नहीं करेंगे। जब कोई बोल देगा ना कि मुझे 15 मिनट कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं ये ब्रीदिंग करना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान करना चाहता हूँ, सबके घर वाले बोलेंगे हाँ हाँ करो। लेकिन आप अपने आप से परमिशन ले लो, अपने आप से लड़ के डिसीजन ले लो, अपने आप से लड़ के निर्णय लो। तो पहला कदम तो आपको रखना होगा, तब जाके जीवन बदलेगा, तब जाके सुकून और शांति मिलेगा। हर महीना पीछे मुड़ के देखेंगे तो लगेगा कि नहीं यार,
ये महीना पिछले महीना से थोड़ा बेहतर है, ये महीना में थोड़ा अच्छा हमने किया, अगला महीना में थोड़ा और अच्छा करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा जिम्मेदारी कम होगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है जिम्मेदारी कम होती चली जाती है, बराबर। लड़के बड़े होते हैं, जैसे अब पहले था तो मैं सब्जी भी लाता था, राशन भी लाता था, सब काम करता था। अभी बच्चे बड़े हो गए तो सब्जी लाने का काम, राशन लाने का काम बच्चे करते हैं। कम हुआ ना उतना जिम्मेदारी मेरी, यस सर नो? औरतों के साथ नहीं होता है। औरतों के साथ नहीं होता है। नहीं नहीं, एक बार आप ठान लोगे ना, देखो जहाँ चाहे वहाँ राह है। जिसने ये लाइन लिखा होगा ना, बड़ा अनुभव के बाद लिखा होगा। जैसे मैं बताता हूँ ना, डर के आगे जीत है, या जहाँ चाहे वहाँ राह है। चाह ही जाओगे ना तो औरत, मैंने वो वुमेन पावर पे बोला था, उस दिन बोला था, तो उस दिन मैंने बताया था नारी में बहुत शक्ति है, बराबर। तो वो अपने शक्ति का यूज करें तो पूरा धरती बदली जा सकती है, इतना पावर होता है नारी में। पुरुष में पावर नहीं होता है, नारी में शक्ति होती है। कभी पुरुष शक्ति नहीं बोला गया, नारी शक्ति बोला गया। तो वो पावर का यूज करना चाहिए। लेकिन उसमें मैंने उस दिन ये भी बताया था कि खास करके लेडीज़ को किस समय अपने विचारों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब वो रोटी बनाती हैं तब उनका एक फोकस होता है, उस समय जो सोचेंगे वो सबकॉन्शियस में जाएगा, रियलिटी में बदलेगा। दूसरा, जब बर्तन साफ करते हैं उस समय भी फोकस होता है, उस समय जो सोचते हैं वो रियलिटी में बदलता है। तीसरा, जब झाड़ू मारते हैं कि छूट न जाए, जैसे ऐसे इधर उधर बात करके थोड़ी झाड़ू मारेगा आदमी, वो भी फोकस रहता है। उस समय भी जो सोचते हैं वो भी रियलिटी में बदल जाता है। कपड़ा प्रेस करते हैं, मतलब घर जो लेडीज़ जितना काम करती है ना, मैक्सिमम सब फोकस वाला काम है, फोकस वाला काम है। ज़रा सा ध्यान इधर उधर होगा ना तो हो जाएगा, वो काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए वो उस समय जो भी सोचा जाएगा ना वो रियलिटी में बदलता है। और उस समय मैक्सिमम लेडीज़ नेगेटिव ही सोचती हैं, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है, लोगों से बात करके पता चला है मैक्सिमम। और उन्होंने उस समय जिन्होंने उस समय पॉजिटिव सोचा ना, वो उनका पूरा जीवन बदल गया है। क्योंकि वो देखो, सबकॉन्शियस माइंड जैसे शक्ति को पता नहीं होता है। जैसे बंदूक में गोली भरी गई है, उसको ये नहीं पता है कि ये किसको मार रहे, किस पे अटैक कर रहे। उसमें पावर है, जैसे ही बटन दबेगा सामने वाले को मार देगा। वैसे ही जो आपके थॉट्स हैं बंदूक की गोली की तरह हैं। जो थॉट्स आप बार बार जनरेट करोगे वो रियलिटी में बदल जाएगा। वो अच्छा विचार है, बुरा विचार है, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक, तो उस समय आप फोकस करो कि मैं हेल्दी हूँ। विचार को समझो तो विचार, जैसे हम बताते हैं एक लाइन, विचार को भी विचार करके विचारना चाहिए। मैंने एक दिन इस पे पूरा बात किया था विचार पे, कि आपको एक दिन पहले ही पूरा दिन का ऑब्जर्वेशन करो कि आज मुझे किस तरह के ज़्यादा विचार आए थे, अच्छे विचार आए थे, खराब विचार आए थे, कैसे विचार आए थे। कल उस विचार में हमको सुधार करना है। उस तरह का विचार आएगा, कुछ समय के लिए रहेगा, हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन कुछ समय बाद हम अलर्ट हो जाएंगे, नहीं यार कल हमने पूरा दिन उल्टा उल्टा सोचा था, आज सीधा सीधा सोचेंगे। फिर आप भूल जाओगे, फिर उल्टा उल्टा सोचोगे, फिर याद करो। मतलब विचार को भी विचारो, फिर विचार करो उस पर। ठीक है, तो मतलब आज का जो मतलब मेन था, सीधा बैठना है, अपने लिए टाइम निकालना है, पॉजिटिव विचार करना है। ठीक है, ये 3 लाइनें मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लेंगे, जो भी आपको लगता है छोटा। चलिए अभी ध्यान करते हैं।